हेलो एवरीवन। 31 जनवरी की डेली न्यूज़ एनालिसिस पे हम लोग आज इसको कवर करने वाले हैं। डेली बेसिस की तरह हम लोग प्रीलिम्स और मेंस को काफ़ी इन डेप्थ कवरेज करने की कोशिश करते हैं। वो सारे पॉइंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, दिस इज समथिंग अबाउट मी। चलिए, जो पहला टॉपिक है हम लोगों ने पीआईबी से उठाया है, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उठाया है। इंडिया ने न्यू टू न्यू रामसर साइट्स ऐड किए हैं, ऐड हुआ है एक्चुअली में रामसर साइट। ओके, क्या होता है रामसर साइट, इसको जानेंगे। कौन से दो न्यू साइट्स हैं उसको जानेंगे, ठीक है। एंड हम लोग डेप्थ में इसका जो बैकग्राउंड है इसको जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो न्यू रामसर साइट्स, दो न्यू, जैसे मैंने बताया, इंडिया के रामसर लिस्ट में ऐड किए गए हैं। टोटल वेटलैंड जो अब रामसर साइट के कन्वेंशन के अंडर में, जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंदर जो इंडिया की टोटल साइट्स हैं उसमें टोटल 98 साइट्स हो चुके हैं, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के अंडर में वेटलैंड्स होते हैं। सारी कंट्री इस रामसर कन्वेंशन के अंडर में सब अपने अपने साइट्स को जो है यहाँ पे साइट्स का नॉमिनेशन करते हैं और उसके बाद वो ऐड किया जाता है, हर कंट्री के लिस्ट में ऐड किया जाता है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे ऐड किया जाता है। नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस कि इसको जाने, ठीक है। तो अभी कितना हो गया टोटल इंडिया का साइट, 98 साइट हो गया। ओके, दीज आर दो साइट्स, ठीक है। और भी साइट्स हैं इसके अलावा भी, 98 टोटल है। कौन सी दो साइट्स ऐड की गई है, पहली साइट ये है, पहली साइट का नाम है पटना बर्ड सेंचुरी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, पटना इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार, बट दिस बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन ईटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये बिहार का जो है रामसर साइट नहीं है, ये नहीं है। ओके, दिस इज नॉट फ्रॉम बिहार, आपको यहाँ पे ट्रैप करेगा वो, ठीक है, ये पटना देख करके। ओके, दिस इज अ बर्ड सेंचुरी, कहाँ से है, ईटा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ओके, फाउंडेड इन 1991, ये जो साइट है ना, ये जो बर्ड सेंचुरी, इसका 1991 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये टोटल यूपी में 11 साइट्स पहले होते थे, जो लास्ट एस्टिमेट था उसमें 11 साइट्स थे यूपी के। ओके, एंड अभी इसको ऐड कर दिया गया है तो 12 साइट्स हो चुके हैं, ठीक है। और 12 साइट्स में यूपी के जितने भी 12 साइट है उसमें ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी, ठीक है। साइट में नहीं है, टोटल बर्ड सेंचुरी में ही, जो टोटल उत्तर प्रदेश में जितने भी बर्ड सेंचुरीज है ना उसमें ये जो है सबसे छोटा बर्ड सेंचुरी है। ओके, ठीक है। उसमें कुछ कुछ और भी आपको जो वहाँ पे क्या फौना मिलता है, जो भी फौना है, सिंस ये बर्ड सेंचुरी है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी में बहुत सारे एक्वाटिक बर्ड्स मिलेंगे आपको। कौन कौन से हैं वो ये है लिस्ट। ओके, सेकंड, जो दो बर्ड सेंचुरी ऐड हुई, सॉरी, दो रामसर साइट ऐड हुआ, उसमें पहला जो रामसर साइट है वो पटना बर्ड सेंचुरी है, विच इज लोकेटेड इन ईटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। सेकंड जो वेटलैंड ऐड किया गया है वो है छड़ीधंध वेटलैंड रिजर्व। कहाँ पे है ये, गुजरात में। ये जो वर्ड है ना छड़ीधंध, दिस छड़ी मीन्स ब्रेकिश, ब्रेकिश वाटर को लोकल लैंग्वेज में, ये एक्चुअली में कच्छ में है, कच्छ एरिया जो गुजरात का है, आप इंडिया का मैप देखोगे, ओके, ओके, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये आपको कच्छ का एरिया दिखेगा, ये कच्छ एरिया है, ओके। वेरी फेमस, बहुत फेमस है, ओके, बिकॉज सॉल्ट पैंस यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सॉल्टी एरिया है, मार्श वाला एरिया है, ठीक है। वाटर था एंड देन वाटर रिसीड कर गया जियोलॉजिकल फिनोमेना से, तो अब जो बचा है वो जो फिनोमेना, यहाँ पे सॉल्ट आपको बहुत देखने को मिलेंगे। बिल्कुल वाइट रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, बिल्कुल वाइट वाइट सी जमीन लगती है पूरी की पूरी, ठीक है, बिकॉज सॉल्ट का वो कलर है, ठीक है। ओके, तो इसी कच्छ में जो है ये छड़ीदंड वेटलैंड रिजर्व आपको इस एरिया में मिलेगा। छड़ी का मतलब ही होता है ब्रेकिश वाटर। ब्रेकिश वाटर क्या होता है, वो वाटर जिसकी सैलिनिटी, जो है आपको वो, एक सेकंड, यस, जो ब्रेकिश वाटर है ना, ब्रेकिश वाटर है, इसकी सैलिनिटी आपको फ्रेश वाटर से ज्यादा मिलेगी,
ओके, एंड सॉल्ट वाटर से कम मिलेगी। तो बेसिकली आप देखोगे तो ये 5 पीपीटी से 35 पीपीटी के बीच में 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन टू 35 पार्ट्स पर ट्रिलियन, इस बीच में जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। नॉट इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रेकिश वाटर क्या होता है, ठीक है। दोज वाटर जिसकी सैलिनिटी बिल्कुल बिल्कुल जो है ओशन वाटर की भी तरह नहीं है और बिल्कुल फ्रेश वाटर की भी तरह नहीं है, ठीक है, बीच में कहीं आता है। सो ये जो वेटलैंड है ना, ये जो वेटलैंड है गुजरात का, जो कच्छ के एरिया में मिलता है, ठीक है, ये जो कच्छ के एरिया में मिलता है ये एक्चुअल में ब्रेकिश लगून है, ठीक है। कहाँ पे आपको, एज ऑफ द एरिड बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे, कच्छ में है। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में, ओके, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। जैसे मैंने बताया, छड़ी मीन्स सॉल्टी एंड धन मीन्स सैलो वाटर, ठीक है, कच्ची लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो वेटलैंड है यहाँ पे कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती है। क्या होता है एक्चुअली, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यस, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग IUCN कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये पूरे वर्ल्ड में बताती है कि कौन कौन सा ऐसा फ्लोरा है और फौना है, मतलब प्लांट एंड एनिमल, जो कि इंडेंजर्ड है। इसका क्या स्टेटस है, ठीक है, क्या स्टेटस है, इसके लिए एक ये रेड बुक लॉन्च करती है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है, ठीक है, कि कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई होगी, कुछ बस कैप्टिविटी में भी जिंदा है, मतलब जूज में देखा जाएगा आपको, जू में, बट वाइल्ड में वो एक्सटिंक्ट है, ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसी तरीके से इसके नीचे कैटेगरी पे आप जाओगे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, इस तरीके से आपको थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, इस तरीके की चीजें दिख रही होती है जो ऑर्डर में इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज मिलती है, बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज मिलती है, ओके, जैसे कि डलमेटियन पेलिकन, ठीक है, बर्ड है। ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक नेक्ड स्टॉक इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्कीमर, ठीक, इसको ये अभी भी न्यूज में चल रहा था, इंडियन स्कीमर न्यूज में चल रहा था अभी, ऐसे भी। एरिया इज ऑल्सो फेमस फॉर चीर बट्टी और घोस्ट लाइट्स, ठीक है, घोस्ट लाइट्स एंड अनएक्सप्लेन्ड ग्लोइंग फिनोमिना सीन ऑन डार्क नाइट्स अक्रॉस द बन्नी ग्रासलैंड। ये एक्चुअल में बन्नी ग्रासलैंड पे ये देखा जाता है। जैसे आपको बचपन में याद होगा कि एक जुगनू होता था, ठीक है, तो वो लाइट इमिट करता था, तो वैसा ही कुछ बन्नी ग्रासलैंड में ये देखा जाता है, ठीक है। तो दिस इज लोकली कॉल्ड चीर बत्ती, घोस्ट लाइट। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने देख लिया कि अभी इंडिया में 2 न्यू साइट ऐड हुए। जो पहला था वो पटना बर्ड सेंचुरी था, ईटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है, एंड जो सेकंड है वो हम लोगों ने अभी जो देखा, जो लोकल नेम है, यस, छड़ी धंड, ओके, नाम थोड़ा लोकल नेम है, सो कंफ्यूज आदमी हो सकता है, ठीक है। छड़ी दंड जो है ये आपको वेटलैंड जो है, ठीक है, ये कहाँ पे, वो ये आपको गुजरात में है, ठीक, याद हो गया। अब हम लोग जानेंगे, ये हम लोगों ने जाना कि न्यूज क्या है, कि दो साइट न्यू ऐड हुए, कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर वेटलैंड्स अंडर रामसर, ठीक है। वेटलैंड क्या है, तो जो रामसर कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी एक ट्रीटी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट ये जो ट्रीटी है इसमें वेटलैंड्स को डिफाइन किया गया है, और जो डेफिनेशन है वेटलैंड का वो काफी ब्रॉड डेफिनेशन है वेटलैंड का। तो ये डिफाइन करता है वेटलैंड को, दीज आर एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड, ठीक है, और वाटर, सिंपली वाटर हो, या फिर वाटर जो है यहाँ पे आपको कुछ वेजिटेशन है एंड वाटर है, ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। मार्श भी इसी तरीके का कुछ फिनोमिना होता है। तो ये इट इज एन एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर। वेदर ये इंपॉर्टेंट है, या तो वेटलैंड नेचुरल है या फिर मैनमेड है, तो आपको ट्रैप कर सकता है कि जो वेटलैंड है वो बस नेचुरल वेटलैंड को ही हम लोग लेते हैं या आर्टिफिशियल को लेते हैं, नहीं, दोनों को। उसके अलावा वेदर दी वेटलैंड इज परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है, हो सकता है कि किसी लेक में हो सकता है कि पानी परमानेंटली रहता हो, किसी में टेम्पररी रहता हो, बट हम लोग ऐसा नहीं है कि जब पानी नहीं है तो उसको वेटलैंड उस टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है।
वेदर वाटर इज परमानेंट और टेम्पररी। विथ वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, ठीक है, जैसे फ्लोइंग वाटर का क्या हो गया, जैसे रिवर का कोई चैनल हो गया, ठीक है। स्टैटिक में क्या हो गया, कोई लेक हो गया, ठीक। और द वाटर इज फ्रेश, ब्रेकिश और सॉल्टी, ठीक है। तो बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, इसको हम लोग वेटलैंड कंसिडर कर रहे हैं रामसर के अंडर में, ठीक है। इंक्लूड्स व्हाट, लेक्स एंड रिवर्स, जैसे मैंने बताया था। तो लेक क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, रिवर फ्लोइंग हो जाएगा, ठीक है। फ्लड प्लेन्स को भी कंसिडर करते हैं, मार्शेस, स्वम्प्स को भी करते हैं, मैंग्रोव्स को भी करते हैं। मैंग्रोव्स क्या होता है, एक काइंड ऑफ प्लांट है जो कि आपको कोस्टल जो बाउंड्री है ना, कोस्टल बाउंड्री की नजदीकी यहाँ पे वाटर में जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। काफी इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव्स, कभी हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ। हमारे यहाँ कोरल रीफ और कहाँ पे, हमारे यहाँ कहाँ पे, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। इंडिया में आपको यहाँ मिल जाएगा लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में भी मिल जाएगा, और भी जगह पे मिलता है, बट लक्षद्वीप काफी प्रोमिनेंट है इस चीज के लिए, ओके। कोस्टल वेटलैंड्स, ठीक है, अप टू 6 मीटर डेप्थ। मैन मेड वेटलैंड, जैसे मैंने बताया, रिजर्वायर और टैंक्स, ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जाना पहले कि क्या 2 न्यू साइट ऐड हुए, 2 न्यू क्या साइट्स ऐड हुए। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि वेटलैंड कहते किसको हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन। सारे लेक्स को कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, क्या है वो हम लोगों ने देखा। और अब जानते हैं कि एक्चुअल में रामसर कन्वेंशन है क्या, ठीक है, रामसर कन्वेंशन है क्या। तो इट इज अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, कन्वेंशन सिंपली ट्रीटी समझो आप इसको, एक ट्रीटी है ऑन वेटलैंड, मतलब वैसी कोई भी जमीन जिसमें पानी टाइप का चीज हो, ठीक है, थोड़ा पानी पानी सा हो जो भी, ओके। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, ओके, ये समझना है कि दिस इज नॉट ऐसा कुछ कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ट्रीटी है ये। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आपकी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये प्राइवेट एनजीओ है, काफी प्रोमिनेंट एनजीओ है, बट ये प्राइवेट एनजीओ है, ओके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज डिक्लेयर करता है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, कभी हम लोग इसके भी बारे में पढ़ेंगे, बट ये प्राइवेट है। ये ऐसा नहीं है, जो रामसर कन्वेंशन है इंटर गवर्नमेंटल है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब कि पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है हर कंट्री की, उनमें से जिन कंट्रीज को इस ट्रीटी का पार्ट बनना है वो लोग आपस में एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, गवर्नमेंट का अग्रीमेंट है ये, ओके। सो यस, किस लिए है ये ट्रीटी, फॉर द कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, कंजर्व भी करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि जो यूज है वेटलैंड का उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के नाम पे उसका यूज बंद है, नहीं, यूज कर सकते हैं आप, बट आपको वाइज यूज करना होगा उसको। सस्टेनेबिलिटी की जो प्रिंसिपल है ना, सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल को हमेशा जो है रखना पड़ेगा वाइज यूज में, ठीक है, थ्रू नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो ठीक है कि कुछ नेशनल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो करेगी, एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट इज द ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन वेटलैंड, ठीक है, ओके। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं रामसर कन्वेंशन की, आपको डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कब इस ट्रीटी को साइन किया गया, 1971 में, ओके। कहां पे किया गया, इसको रामसर कन्वेंशन कहते क्यों है, बिकॉज रामसर एक जगह है ईरान में, ईरान में एक जगह है उसका नाम रामसर है, और इसी के नाम पे हम लोग यहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। रामसर जो ईरान में, यहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। कब हुई थी साइन, 2 फरवरी को हुई थी, 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, बिकॉज ऑन द 2 फरवरी ऑफ 1971 दिस ट्रीटी जो है इट वाज अडॉप्टेड, ओके, साइन रामसर में, ठीक, 1971 में अडॉप्ट किया गया, केम इनटू फोर्स 1975 से ये काम करना चालू करता है। सेक्रेटेरिएट कहाँ है इस कन्वेंशन का, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक्चुअली में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो है आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, सेक्रेटेरिएट भी मिलेगा, ठीक है, कहाँ पे, ग्लैंड, विच इज इन स्विट्जरलैंड, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है, रामसर कन्वेंशन साइन कहाँ पे हुआ था, रामसर ईरान में हुआ था, ओके। सेक्रेटेरिएट कहाँ, सेक्रेटेरिएट ईरान में नहीं है, कहाँ पे है, ग्लैंड, विच इज इन स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में मैंने बताया, ओके। ये जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जैसे मैंने बताया इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है ना, तो सारे गवर्नमेंट्स की, तो सारे जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हर 3 साल पे, एवरी 3 इयर्स दे मीट, ओके,
तो इंटर गवर्नमेंटल, तो सारी की सारी गवर्नमेंट क्या है, इस ट्रीटी की पार्टी है, इसलिए हम लोग जो इस मीट को हम लोग सीओपी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो भी इस ट्रीटी के पार्टी हैं, मेंबर हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इन शॉर्ट सीओपी कहा जाता है। कॉमन वर्ड है, आप यूएनएफ ट्रिपल सी की भी कन्वेंशन में, यूएनसीबीडी की कन्वेंशन में, यूएन और भी जो भी कन्वेंशन है उन सब में सीओपी बोला जाता है, तो ये सीओपी। बट ये इंपॉर्टेंट है कि इट मीट्स एवरी 3 years, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज जानने की इंपॉर्टेंट है, क्या ये प्यूनिटिव है? लेट्स सपोज कि इंडिया से कोई साइट है और उसको रामसार में ऐड किया गया, बट इंडिया उसको अच्छे से उसका केयर नहीं कर रहा, उस वेटलैंड का केयर नहीं कर रहा है, तो क्या इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन लगेगा? क्या कोई लीगल प्यूनिटिव मेजर लिया जाएगा? नहीं, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं कर सकते। एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है, ठीक है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं होने का क्या मतलब है कि कोई इस ट्रीटी में जो भी वाइज यूज की बात की गई है, लेट्स सपोज, ठीक है, वाइज यूज की बात की गई, तो इसको कैसे इन्फोर्स करना है, इसके लिए कोई बॉडी नहीं है, इसके लिए कोई बॉडी नहीं है। तो फिर कैसे होगा? तो इट इज लेफ्ट अप टू दी गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री कि आप उसको वाइज यूज कैटेगरी में रखेंगे, आप उसको प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल के थ्रू उसको यूज करेंगे, ठीक है। ओके, इंडिया का स्टेटस जान लेते हैं इसमें। इंडिया का स्टेटस क्या है? ओके, दिस इज द इंडिया स्टेटस। ज्वाइंट इंडिया भी मेंबर है, यस मेंबर है। कब ज्वाइन किया? 1982 में। ये कब आया था? 1971 में। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंडिया इस कन्वेंशन का फाउंडिंग मेंबर है? नहीं, फाउंडिंग मेंबर होता तो इंडिया 1971 में ही साइन करता। ओके, बट इंडिया ने नहीं किया, इंडिया ने 1982 में किया। देयरफॉर इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर। इंडिया ने ऑलमोस्ट 10-11 साल के बाद इसको ज्वाइन किया। ओके, इंडिया से टोटल कितने साइट्स हो चुके हैं? 98, अभी वाले 2 ऐड करके। ओके, 98 साइट्स हो चुके हैं। इंडिया में जितने साइट है ना, टोटल 98 साइट है। तो साउथ एशिया में हम लोगों का रामसर का जो साइट का लिस्ट है उसमें हम लोग टॉप पे, साउथ एशिया में, ठीक है। ओके, अगर इंडिया के विद इन आप देखोगे तो तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा साइट है, 20 वेटलैंड, ठीक है। और 2-3 ऐसे स्टेट है एक्चुअली, अरुणाचल, ओके, एज फार एज आई रिमेंबर जो था, मेघालय, ओके। उसके अलावा आई गेस इट इज नागालैंड परहैप्स। एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है। ये वो स्टेट्स हैं जिसमें एक भी रामसर साइट अभी तक नहीं डिक्लेयर किया गया। इन स्टेट्स के किसी लेक को रामसर साइट में नहीं डाला गया है अभी तक, ओके। सबसे बड़ा इंडिया में साइट कौन सा है? लार्जेस्ट साइट रामसर साइट का केरला में एक लेक है, वेम्बनाड लेक, ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक है एक्चुअली ये भी। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया है। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका लेक। कहाँ पे आपको मिलेगा? ये पंजाब में मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, ओके ओके ओके। हम लोग देखते हैं कि किस किस में, जहाँ तक लास्ट में मुझे याद था कि ये वही साइट्स हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कवच के बारे में। कवच क्या है? सिंपली ऐसा है कि इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, मल्टीपल रीजंस के कारण होता है। तो इसलिए कुछ चीजों को ऑटोमेटिक करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो कि कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स यूज करता है। इट यूजेस सम माइक्रो प्रोसेसर्स, यस, सो इट यूजेस कुछ माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है, प्लस जीपीएस यूज करता है, ठीक है। एंड एक आरएफआईडी टेक्नोलॉजी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो इन तीनों को यूज करके वो ट्रेन एक्सीडेंट्स को बचाता है, ठीक है। तो दिस इज कवच। कवच का 4.2 मतलब 4.0 मतलब लेटेस्ट इसका कोई जो है लेटेस्ट वर्जन इसका जो है अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। ओके, इट इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड आइटरेशन ऑफ कवच। कवच क्या इंडिजिनस है? अगर आपको बोल दे कि ये जर्मनी के साथ बनाया गया या फ्रांस के साथ बनाया गया है, नहीं, इंडिया ने खुद बनाया है। ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे मैंने बताया, ये होता है जीपीएस, माइक्रो प्रोसेसर एंड रेडियो टेक्नोलॉजी, प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर कोई सिग्नल को, लेट्स सपोज एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, दोनों सेम ही ट्रैक्स पे आ रही है, एंड समहाउ ऐसा हुआ है कि रेड सिग्नल था यहाँ पे, इस ट्रेन को रुकना था, बट देन इसने भी क्रॉस कर लिया, ठीक है।
एंड ये ट्रेन आ रही थी पहले से, सो ऑटोमेटिकली एक डिस्टेंस से पहले ही ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाएंगे दोनों में, बेस्ड ऑन कि इसके पास भी RFID प्रोसेसर होगा, इसके पास भी प्रोसेसर होगा, ये सिग्नल भेजेगा, ये रिसीव करेगा, ये सिग्नल भेजेगा, ये रिसीव करेगा, एंड इस बेसिस पे दोनों सेंस कर लेंगे कि एक ही ट्रैक पे है, एंड देन ट्रेन दोनों ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, और इससे एक्सीडेंट बचेगा। ओके, ठीक है। कंटिन्यूसली मॉनिटर्स कंट्रोल्स ओवर स्पीडिंग सेफ ऑपरेशन अंडर द, ठीक है ये। ओके, सो दिस वाज इट, थैंक यू। आज 2 ही टॉपिक थे इंपॉर्टेंट जिसको हम लोगों ने कवर किया। जो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे हम लोग उसको कवर करेंगे। कीप लर्निंग एंड बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।